नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज हो गई है। हेमंत सोरेन ने एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। ईडी ने जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, इसी मामले को लेकर हेमंत सोरेन की तरफ से डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। आपको बता दें, यहां पर हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन एक तरफ तैयारी कर रहे थे, वहां दूसरी तरफ ईडी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। 3 जून को सभी पक्षों की तरफ से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने 140 पेज में अपना फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है और अब मुकदमा चलेगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा है, उपलब्ध सामग्री से गंभीर संदेह पैदा होता है और यह पर्याप्त आधार है कि आरोपित के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे। कोर्ट ने हेमंत सोरेन की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया था कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। पूरे विवाद से आपको रूबरू करवा दें, यह मामला रांची के बरियातू रोड स्थित 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा है। ईडी का आरोप है, यह जमीन हेमंत सोरेन ने अवैध रूप से कब्जाई थी। आरोप है, हेमंत सोरेन ने साल 2010-11 में मूल कब्जाधारियों को जबरन बेदखल कर यह जमीन हड़प ली और बाद में भू राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर इसे वैध दिखाने की कोशिश की। जांच में सामने आया है कि तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के पास से 17 मूल रजिस्टर और बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद हुए थे, जिनमें इसी जमीन का जिक्र था। ईडी के अनुसार हेमंत सोरेन के सहयोगी अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के जरिए मुख्यमंत्री कार्यालय से इस जमीन की वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए गए। हालांकि हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया था, ये जमीन कथित अपराध से जुड़ी नहीं है। साल 2010-11 में कब्जे की बात है, जबकि आरोपित भानु प्रताप प्रसाद 2019 में ही रांची पोस्टिंग पर आया। इस जमीन पर कोई फर्जी वाड़ा पूरा नहीं हुआ। अब ना तो रजिस्टर में हेमंत सोरेन का नाम दर्ज किया गया, ना ही कोई जाली दस्तावेज उनके नाम से बना। ईडी ने जिन गवाहों के बयानों का हवाला दिया वो सुनी सुनाई बातों पर आधारित है, इसीलिए प्रार्थी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। हालांकि कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।